चले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम उस टाइप को डिफाइन और उनकी एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो थी हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन इसकी एग्जांपल में आ जाता है H2 plus Cl2 that gives us 2HCl। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ना तो H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना तो Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। स्टडीड ओवर वाटर सरफेस पर डिपेंड करता है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से 2HI gives us H2 plus I2। ये स्टडी किया जाता है गोल्ड सरफेस पर। N2O gives us N2 plus 1/2O2। ये स्टडी किया जाता है प्लैटिनम सरफेस पर। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, ordination of acetone and enzymes catalyzed reaction. These are the some example of zero order of reaction. अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है बेटे। सेकंड और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, एक लफ्ज का सिर्फ फर्क है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? If the rate of reaction is depend upon the concentration of only one reactant, then it is said to be first order of reaction. Second order of reaction में आपने क्या करना है बेटा? इस definition में 1 की जगह लगा देना है 2. If the rate of reaction is depend upon the concentration of two reactants, then it is said to be second order of reaction. And if the rate of reaction is depend upon the concentration of three reactants, then it is said to be third order of reaction. First order of reaction की हमने 3 एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे लिखी। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 2 एग्जांपल लिखी। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 2 एग्जांपल लिखी। फिर हमारे पास फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A reaction in which sum of exponent of rate equation in fraction is called fraction order of reaction. For example, H2 plus Br2 that gives us 2HBr। जब हमने एक्सपेरिमेंटल रेट ला इसका लिखा, रॉड रेट इक्वेशन लिखी, तो हमारे पास है रेट दैट इज इक्वल टू H2 की कंसंट्रेशन 1 और Br2 की हाफ। इन दोनों को सम अप करके जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला तो वो निकला 1.5। सेकंड एग्जांपल CHCl3 plus Cl2 that gives us CCl4 plus HCl। एक्सपेरिमेंट से जब हमने इसकी रेट इक्वेशन मालूम की तो वो हमारे पास आई रेट दैट इज इक्वल टू K। CHCl3 की कंसंट्रेशन 1 एंड Cl2 की कंसंट्रेशन हाफ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला 1 plus 1/2 is equal to 1.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट में हमारे पास आता है, लास्ट से पहले फ्रैक्शन ऑर्डर के बाद एक नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आता है। हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया उसको डेफिनेशन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन व्हिच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन आर इन नेगेटिव इज कॉल्ड नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट में हमारे पास आ गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द मॉलिक्यूलैरिटी इज मोर देन 1, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। लेकिन जब हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो 1 आता है। रीजन क्या है? बिकॉज अदर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, क्योंकि दूसरे रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं किए जाते। अब हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल्स कुछ है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास रहती है हाइड्रोलिसिस ऑफ
C12 H22O11 that gives plus H2 plus H2O that gives us C6H12O6 plus C6H12O6। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं CH3 कार्बन CH3 टर्शी ब्यूटाइल हो गई टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, ये हमारे पास आता है CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HBr। हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तीन एग्जांपल सुबह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हमारे पास हो जाएंगे। लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 plus H2O that gives us CH3 C double bond O OH plus C2H5 OH। ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि इन तमाम में ये जो वाटर है ये क्या है, एक्सेस अमाउंट। यहां पे भी क्या है, एक्सेस, और यहां पे भी क्या है, एक्सेस। तो अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इक्वेशन यहाँ पे इस पर डिपेंड होगी, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल पर डिपेंड होगी, और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होगी। लास्ट वाले में मैं रेट इक्वेशन लिखने लगा हूँ, रेट दैट इज इक्वल टू K इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। वाटर एक्सेस में है तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हम नहीं लिखेंगे। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो इसका बाद निकलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट दैट इज इक्वल टू K इनटू CH3 होल थ्राइस CBr। ये इस पर डिपेंड करेंगे। यहाँ पे भी वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या बेटे हमारे पास एक्सेस अमाउंट पे है। सिमिलरली अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो वाटर उसमें नहीं आएगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा C12 H22 एंड O11। तो बेटे हमारे लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है।